तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम तो निर्बुद्धि हो, तुम्हारा जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तुम तो एक आलसी स्त्री हो, कुछ भी हो सकता है जो तुम रात दिन सुनते रहते हो नेगेटिव बातों को। लेकिन यहाँ पर हन्ना ने उसका प्रत्युत्तर कभी नहीं दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको प्रत्युत्तर देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या है? संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है और संपूर्ण मन से अपने हृदय की बात को खोल के यहोवा को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हम देखेंगे, ऐसा कहता है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हालेलुया। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं आज हृदय से, अब संपूर्ण मन से यदि इस जगह में आए हैं, मैं आपसे एक प्रॉफिटिकल वर्ड्स कहना चाहती हूँ, एक भविष्यवाणी की बातें कहना चाहती हूँ कि आपका जिंदगी आज से बदलने जा रहा है, आपका जिंदगी परिवर्तन होने जा रहा है। जिस बातों के लिए आप आंसू बहाते हैं वो आपके लिए आनंद का विषय होने जा रहा है, आपके लिए खुशी का विषय होने जा रहा है। जिन बातों को आप हमेशा नेगेटिव सुनते रहते हैं, नकारात्मक बातों को, आज आपके जीवन में एक ब्लेसिंग का सोता, आपके जीवन में एक आशीष का एक धारा बहने जा रहा है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन द्वारा दूसरे को आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर कहा, एली ने उस नबी उस याजक ने कहा कि मन चाहा तुझे क्या दे? परमेश्वर वर दे। वो नहीं जानता है कि उसने क्या मांगा, लेकिन उसने उसको ऐसा ही कहा। और हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि सचमुच का यहाँ पर हम देखने से यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 19 में ऐसा लिखा है, तब वे सवेरे उठे, यहोवा को दंडवत करके रमा में अपने घर को लौट गए और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। शामुएल को कितने लोग जानते हैं? शामुएल किधर रहता है? शामुएल किधर? परमेश्वर का वचन में हम शामिल का पुस्तक ही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये वचन उसी के लिए है, उसी का कहानी है। ठीक है, फर्स्ट शामिल, सेकंड शामिल, है कि नहीं? पहला शामिल को, दूसरा शामिल को हम देखते हैं तो एक ऐसा स्त्री जो बांझ थी। हालेलुया। यहाँ पर इजराइल में से पूरा उत्पत्ति से लेकर शामिल का पुस्तक तक एक भी यहाँ पर क्या कौन नहीं है? भविष्यवक्ता नहीं है। हालेलुया। शामुएल पहला भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने उसको क्या किया? पहला भविष्यवक्ता। और यहाँ पर वचन में लिखा है आखिरी न्यायी। ठीक है, मीन्स राजा लोग जिस न्याय करते थे राजा बनने, ये पहला व्यक्ति है जो सबसे पहला भविष्यवक्ता और पहला आखिरी न्यायी कौन है? शामुएल है। हालेलुया। तो शामुएल जो एक बड़ा भविष्यवक्ता, जिसने दाऊद का अभिषेक किया, जिसने साउल का अभिषेक किया राजा होने के लिए, परमेश्वर ने किसके द्वारा? हन्ना के द्वारा उसका गर्भ में उसको दिया। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, यदि आप घुटना टेकने वाले हैं, परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा शामुएल को खड़ा करेगा जो लोगों का न्याय करने वाला होगा, लोगों का भविष्यवाणी करने वाला होगा, लोगों को जिंदा उठाने वाला होगा, लोगों को छुड़ाने वाला होगा, लोगों के लिए अपना प्राण को देने वाला होगा। ऐसे परमेश्वर महान दासों को आपके जीवन के द्वारा उत्पन्न करेगा। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको ऐसा हथियार बनाएगा। क्या विश्वास करते हैं? यदि आप क्या करेंगे? संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे और अपने हृदय की बात खुल के एक भी ना रखते हुए परमेश्वर को कहेंगे। एक दिन नहीं, लेकिन हर दिन करें। कितना दिन? हर दिन। जब तक मैं जीवित हूँ परमेश्वर के संग रहूंगी, जब तक मेरा सांस है, मुझे अच्छा लगे ना लगे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मेरे से कोई बात ना करे, तो भी मैं परमेश्वर से बात करने नहीं छोड़ूंगी। प्रार्थना एक क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलते है ना। कुछ भी हो, कितना भी गुस्सा हो, खाएगा। अगर गुस्सा है तो 1-2 घंटा बाद खाएगा, लेकिन खाएगा, है कि नहीं? कोई बोलेगा आज मैं नहीं सोऊंगा, या फिर कोई बोलेगा आज मैं नहीं हंसूंगा,
या फिर आज मैं कुछ भी चीज़ है कि नहीं, हम लोग सोचते हैं नहीं ना, कुछ भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हर दिन खाना है, हर दिन सोना है, हर दिन नहाना है कि नहीं, हर दिन ब्रश करना है, सब कुछ करना है। उसी तरह प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह हम नहाते हैं, खाते हैं, इसे इसलिए नहीं करना है कि दुख आया इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए नहीं करना है कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए नहीं कि मैं कभी कभी करने बोला है पास्टर इसलिए करना है, इसलिए नहीं, लेकिन ये आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, किसका जीवन आशीषित होगा? आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जिंदगी बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका जिंदगी के द्वारा कई सारे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा ही ऊंचा करेगा, आपको पूछ नहीं बनाएगा, लेकिन आपको क्या बनाएगा? हेड बनाएगा। हालेलुया। लोग आके आपके पास सलाह मांगेंगे, लोग आपके पास आके बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आएंगे, अपने परिवार की समस्याओं को बताएंगे। गांव का लोग, अन्य जाति लोग जो अपने जीवन में बहुत दुख में, निराशा में, अन्य जाति का लोग, हो सकता है बिहारी, हो सकता है बंगाली, अलग अलग जाति का लोग भी आके आपसे क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। कब? जब आप प्रार्थना के पास, प्रार्थना के साथ आप जीवन बिताने वाला रहेंगे। और कैसा प्रार्थना? हन्ना के समान। हालेलुया। संपूर्ण मन से चाहने वाला, संपूर्ण मन से ढूंढने वाला। उसने क्या किया? गिड़गिड़ा के अपने मन की बातों को उसने क्या किया? खोल दिया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सुनेंगे? हालेलुया। आज आपके पास क्या समस्या है, आपके पास क्या चिंता है, आज संपूर्ण रीति से खोल के आप बोलना है। हालेलुया। आइए समय हम कुछ समय घुटना टेकेंगे, हम लोग सभी लोग घुटना टेकेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, जब हन्ना ने शामुएल को पाया, उसने अपना दूध पिलाना छोड़ने के बाद, हो सकता है 2 साल का हो गया शामुएल, उस समय जिस तरह हन्ना ने वायदा किया था कि मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा, उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया? सीलो में गया और परमेश्वर का भवन में उसने शामुएल को छोड़ दिया। उधर किसके पास? एली के पास। हालेलुया। उसने याजक के पास में अपना बेटा को दे दिया। किसके लिए दे दिया? परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए मांगा था। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने और भी बेटा और बेटियों से उन्हें क्या किया? आशीषित हुआ। हालेलुया। उसने बहुत सारे बेटा और बेटियों से क्या हुआ? आशीषित हुआ। तो ये परमेश्वर का कार्य है। ये सिर्फ एक संतान की बातें हैं, लेकिन आपका जीवन में क्या है, आपका जीवन की समस्याएं क्या है आप जानते हैं, आपका परिस्थिति क्या है आप जानते हैं। क्या आप आज देखना चाहते हैं कि ये सारा पहाड़ जो आपके जिंदगी में हटते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं बंधन टूटते हुए? क्या आप देखना चाहते हैं शैतान आपको बांध के रखा है, आपको सता रहा है, आपको बीमारी दे रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आपका जीवन में बहुत सारे सर दर्द को दे रहा है, बीमारी के पर बीमारी में गिरा रहा है? क्या आप उस चीज से छूटना चाहते हैं? आप हृदय खोल के परमेश्वर के सामने अपना दुख को बोले। हालेलुया। हम लोग घुटना में आएंगे और इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और इस प्रार्थना के दौरान मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। मैं आपके पास जाते हुए मैं प्रार्थना करूंगी। और इससे पहले मैं चाहती हूँ जब इस समय प्रार्थना करते हैं मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगी। परमेश्वर यदि आपका जीवन में अगुवाई करता है कि मुझे प्रार्थना चाहिए, आप ज़रूर आइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करेंगे। रबा शंदरी खारीला बारा बारा। हालेलुया। रबा शंदरी खारीला बारा। अपने हृदय की बातों को, अपने मन की बातों को खोल के बोलिए। उसके सामने आंसू बहाते हुए, उसके सामने अपने हृदय को तोड़ते हुए, जिस तरह हन्ना ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। उसने किसी को नहीं सोचा, किसी से लज्जित होने की बातों पे नहीं सोचा। उसने वो सारी बातें कह दिया जो उसके मन में था। आज अपने मन की बातों को खोल कर कहने की जरूरत है। यदि हम अपने मन की बातों को खोल के बोलते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आज ही आपका परिस्थिति, आज ही आपका जीवन बदल जाएगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि बेटी, आज मैं आपका जीवन को बदलने जा रहा हूँ, आपकी
से आपके बंधन से छुड़ाने जा रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शंदरी खारी रबा रबा, ओरी बाशा करे रबा शंदरी खारी रबा रबा।